हेलो फ्रेंड्स, थंबनेल और टाइटल्स पढ़ के आपको पता चल गया होगा। आज मैं अपने मन के विचार क्लियर आपके सामने रखने वाला हूं। मैं अपनी गाड़ी में इंश्योरेंस नहीं लेता क्योंकि मैं समझता हूं इंश्योरेंस एक स्कैम है। 4-5 पॉइंट है जिनकी वजह से मुझे ये स्कैम लगता है। आप ये पॉइंट सुन लेना। अगर आपको भी स्कैम लगता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। नहीं लगता तो एक नॉलेज आपको मिल गई आगे क्या क्या होता है। डीप चीज़ें बताने जा रहा हूं मैं आज इंश्योरेंस में होता क्या क्या है। अब बहुत सारे लोग सोचने लगे होंगे नहीं लेता मतलब क्या, इंश्योरेंस कैसे नहीं लेते, इंडिया में तो मैंडेटरी है। हाँ मैंडेटरी तो है, लेकिन सिर्फ थर्ड पार्टी मैंडेटरी है जो सामने वाली पार्टी को क्लेम दे सके। आप खुद का ऑन डैमेज चाहो तो लो चाहो तो ना लो, और ऑन डैमेज वाली चीज़ को ही मैं समझता हूँ एक स्कैम। क्यों? पहला पॉइंट देखो, मेरी गाड़ी किया कैरेंस मैंने अभी पिछले साल ही बाय की। मैंने खरीदी तो पहली बार तो आपको फुल इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। पहले साल का आपको फुल इंश्योर्ड मिलता है जिसमें ऑन डैमेज प्लस थर्ड पार्टी कवर रहता है। बाकी के 2 साल थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस मिलता है। टोटल मिला के 3 साल। मैंने पहली साल चलाया फुल वाला, कोई क्लेम नहीं लिया। मैं क्लेम दरअसल लेता ही नहीं, बहुत लंबे समय से चला रहा हूँ, क्लेम लेने का मेरा कोई ऐसा इतिहास ही नहीं। क्यों? मैं अपने सामने देखता हूँ क्लेम में क्या चल रहा है। अब आप समझ लो, मान लो आपने गाड़ी में इंश्योरेंस लिया, अगर 100 लोगों ने इंश्योरेंस लिया तो मुश्किल से 10 या 15 लोगों की गाड़ी डैमेज होती है। बाकी 80 लोगों का पैसा कंपनी की जेब में गया। अब 10-15 लोगों की जो गाड़ी डैमेज हुई उसमें भी कंपनी का फायदा, कस्टमर का नुकसान। कैसे? मान लो मैं कहीं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मेरा पीछे वाला एक दरवाजा कहीं टकरा गया, लग गया, अच्छी खासी स्क्रैच आ गई। अब मैं क्या करूंगा? मैंने क्योंकि प्रीमियम भरा हुआ 20,000 का, तो मैं कहूंगा भाई साहब मैं तो क्लेम में ही लूंगा। मैं इसको क्लेम में लेने जाऊंगा, गाड़ी को दिखाऊंगा, एक दिन गाड़ी खड़ी रहेगी, दूसरे दिन सर्वेयर आएगा, उसको सर्वे करेगा, फोटो खींचेगा, वो करेगा। एक नंबर में गाड़ी बनवाता हूँ तो मेरे को गाड़ी बनाने में 1 हफ्ता से 10 दिन तक लग जाएंगे। फिर कुछ मुझे फाइल चार्ज 3-4 हज़ार रुपये देना पड़ेगा, और 1,500 रुपये ऊपर नीचे वाले भी ले मरेंगे। अभी ये 1 नंबर की कहानी चल रही थी। अब इसके बाद बाईपास वाला रास्ता होता है क्या? देखो, गाड़ी लगी है, मेरा एक दरवाजा एक तरफ का, आपको डीलर बोलता है, और ये मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, मैं प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब खुला है। कोई ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता होगा। एक भी इंसान हो जिसको ना पता हो ये बाईपास वाला रूल, तो आप कमेंट में बताना। देखो, एक दरवाजा लगा है, वो बोलेगा डीलर भाई साहब है ना, गाड़ी को इधर से और रगड़ देते हैं, ये वाला डोर भी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, टोटल एक साइड दिलवा दूंगा आपको मैं। अब आप क्या फंसते हो? हाँ मेरे को ये भी मिल जाएगा, एक फंडर पे मेरी स्क्रैच थी वो भी मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगी। लो जी, अब वो गाड़ी को लाता है रगड़ने, खुद रगड़ने को बताते हैं, कोई नया नहीं है। वहां रगड़ेंगे, फिर उसको बुलाएंगे सर्वेयर को, वो फोटो करेगा, उसमें से कुछ इनका आपस का मार्जिन चलेगा। ठीक है, आपकी गाड़ी में जो पार्ट लगा, बहुत कम चांस है कि नया वाला पार्ट लगे। आप ही का पार्ट रिपेयर करके आपको लगा दिया, जो ओरिजिनल पेंट था उसको पेंट कर दिया, दोबारा से रीपेंट हो गया। पहला वाला पेंट ज़्यादा अच्छा था, दोबारा पेंट करवा लिया आपने। आपकी गाड़ी हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन जो भी खड़ी रही वहाँ क्लेम के चक्कर से, उस गाड़ी के अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं, बहुत बार देखा गया कि वो पार्ट्स भी स्वैप हो जाते हैं। ठीक है, मेरे सामने के देखा क्या गया, मेरा तो एक कंपनी से केस चला था इसी बात को लेकर। जो सच है उसके मेरे पास प्रूफ है, आए मेरे पास कोई डिबेट करने, मेरे पास 1000 प्रूफ है, दे दूंगा मैं। अब वहीं ये केस होता कि मुझे इंश्योरेंस क्लेम नहीं लेना है, तो मैं क्या करवाता? मेरा दरवाजा लग गया ना, 80% चांस होते हैं कि उसकी ड्राई डेंटिंग हो जाए। अच्छा, ड्राई डेंटिंग ना भी होती है, फिर भी उसके अंदर चांस है कि हाफ दरवाजा मैं पेंट करा दूँ, मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपये में। बहुत ज़्यादा लगे तो 2-3 हज़ार रुपये, 1000 रुपये में भी हो जाता है। ठीक है, मेरे पास चांस है कि मैं उसको ऐसे ही रहने दूँ, छोटा सा एक निशान है, मैं उसको अपने DIY उसके स्क्रैच निकाल दूं, फिर कभी मुझे आगे का एरिया कराना होगा तो मैं अपने हिसाब से करा लूंगा। और ये सारे काम मैं सेम डे अपने हिसाब से करा सकता हूं। मुझे कहीं गाड़ी हफ्ते के लिए शोरूम पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे अपने पार्ट से रिस्क लेने की ज़रूरत है। ये उस केस में है जब मैं अपने आप करवा रहा हूँ। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे भैया गाड़ी पलट दी तो, गाड़ी टकरा गई तो, और गाड़ी टोटल लॉस हो गई तो एक बात ध्यान रखना, जो लोग ये मन में रखते हैं ना, पीछे वाले दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में होता है कि मेरे पास तो टोटल इंश्योरेंस है, फुल इंश्योर्ड है, कुछ भी हो जाए मेरी गाड़ी को क्लेम मिल जाएगा। वो गाड़ी चलाते भी ऐसे ही हैं, वो अपनी हैबिट खराब करते हैं, वो अपनी आदत खराब करते हैं। वो चलते चलते रोड पे थोड़ा सा भी आएगा उसको रगड़ देंगे। एक साइड तो रगड़ी हुई है यार, इसको भी रगड़ देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो क्लेम लेना ही है। सामने वाले को आपने रगड़ दिया, वो तो आपने गुस्से गुस्से में कह दिया, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी हैबिट डेवलप हो गई। ठीक है ना, आपने अपने आप को बिगाड़ लिया, अपनी पर्सनालिटी को खराब कर लिया। जबकि आपकी गाड़ी, आपको इंश्योरेंस क्लेम का वो भूत आपके ऊपर नहीं होता, तो आप अपनी गाड़ी बड़ी हिसाब से चलाते, संभाल के चलाते, और एक अच्छे ड्राइवर बनते। यहाँ पे आप बेवकूफ़ ड्राइवर बन रहे हो। क्यों? आप फुल इंश्योर्ड लेके चले थे, भैया मेरा तो ये भी कवर है, मैं तो वो भी कवर है। लोग ऐसे अंधाधुंध चलाते हैं, पलट गई गाड़ी और हंस रहे होते हैं, हाँ हाँ वो पलट गई, कोई बात नहीं है, वो कर लेंगे। लोग खुद बोलते हैं ऐसा, ठीक है लग गई कोई बात नहीं है यार, इंश्योर्ड है, हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़,
गाड़ियों का अननेसेसरी लेना और देना, इसके जो एथिक्स जो ख़त्म हो चुके हैं वो दोबारा से वापस आ जाएंगे। आपको पता है आज कोई भी गाड़ी खरीद लेता है, जिसके पास अगर 2 लाख रुपए हैं तो वो 20 लाख वाली गाड़ी खरीद लेता है फाइनेंस करा के, उसके ऊपर इंश्योरेंस करा लेता है, बोलता है अब तो मुझे टेंशन नहीं, मेरी गाड़ी टूट भी गई फूट भी गई तो क्या इंश्योरेंस में बन जाएगी। लेकिन कई बार जब केस सेटल नहीं होता है, फंस जाते हैं, तो उनके घर भी बिक जाते हैं। कई केस ऐसे होते हैं, बिकने वाले केस आपको नहीं दिखते। वहीं गाड़ी लेने का रूल क्या होता है, अगर आपके पास 20 लाख रुपए हैं तो आप 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदो, 10 लाख रुपए सेफ रखो, कभी भी आपको कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि गाड़ी एक सफ़ेद हाथी है, इसको लेना आसान है, इसको पालना मुश्किल है। पालने के लिए एक बैकअप उतना होना चाहिए। तो एक 20 लाख की औकात रखने वाला इंसान 10 लाख की गाड़ी लेगा, एक रेशो बना रहेगा। ये नहीं कि मेरे पास 2 लाख आ गए तो मैं पड़ोसी को दिखाने के लिए मैं 20 लाख वाली गाड़ी खड़ी कर दूं। इससे आप अपना हैबिट ख़राब कर रहे हो, अपने जेनेटिक्स भी ख़राब कर रहे हो। आपके बच्चे भी धीरे धीरे फिर यही कदम उठाएंगे, फिर उनके बच्चे तो उससे भी ज़्यादा कदम उठाएंगे। और आप एक सिंसियर इंसान होगे, एक समझदार इंसान होगे, 20 लाख रख के 10 लाख वाली गाड़ी या 5 लाख वाली गाड़ी खरीदोगे तो आपके बच्चे भी ऐसा ही फैसला लेंगे। ये छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, आप वो लोग जो कहते हैं कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है तो क्या करेंगे। देखो, गाड़ी में अगर डैमेज ज़्यादा भी होता है ना, तो अगर 10,000 का भी डैमेज है तो आप इंश्योरेंस क्लेम से जब आप लेते हो तो वहाँ पे 40 से 50,000 रुपये का क्लेम बनता है। समझ रहे हो, वो आप खुद से करवाते तो 10,000 में 8,000 में करवाते, वहाँ 40 से 50,000 का क्लेम हो रहा है और आपको लग रहा है यार मेरा तो 50,000 का काम था, मेरा तो उसमें ही हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज़ों की वैल्यू उतनी होती ही नहीं है जितनी वैल्यू वहाँ क्लेम में दिखानी पड़ती है, जितनी देनी पड़ती है। बाकी इंश्योरेंस कंपनी और वर्कशॉप वाले जो सेटिंग होती है वो सबको खुलेआम पता है क्या होती है। फ़ायदा असल में इन लोगों को ही होता है, कस्टमर को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। मैंने नई गाड़ी है और फुल इंश्योरेंस नहीं ले रखा, मैंने सिर्फ थर्ड पार्टी ले रखा है। मुझे पता है मैं गाड़ी रख रहा हूँ, उतनी वैल्यू रखता हूँ, इसलिए मैंने वो गाड़ी रखी है। कुछ ऊंच नीच होगी तो मैं करा लूँगा, मेरे दिल में भी एक रहेगा कि हाँ यार मेरी गाड़ी है, मुझे अपनी हिफाजत से रखनी है और चलाना भी अपनी हिफाजत से ही है, क्योंकि इसमें कुछ होगा तो मुझे ही पूरा करना होगा। और ये मानसिकता सेट हो जाएगी, मेरे बिहेवियर में आ जाएगी, आगे मेरे बच्चों को भी मिलेगी। अब जिनकी गाड़ी पलट जाती है या बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है या चोरी हो जाती है, आपको पता है कंपनी कोशिश करती है बहुत कि भैया मैं क्लेम ना दूं, और यहाँ पर भी चलती है सेटिंग। बिना सेटिंग के काम नहीं होता। अगर आपकी सेटिंग बहुत सारी है, इससे कहलवा सकते हो, उससे फ़ोन करवा सकते हो, उससे ये करवा सकते हो, तब तो आपको किसी तरह से क्लेम मिल जाता है। लीगल नहीं भी होता है तब भी आपको मिल जाता है। और आप सेटिंग नहीं रखते, किसी से फ़ोन नहीं करा सकते, वो नहीं करा सकते, तो आपकी भली चंगी गाड़ी थी, आपका बनता था क्लेम लेना, आपका भी क्लेम रिजेक्ट कर देंगे। वो पॉइंट ढूंढते हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कंपनी में काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में, वो खुद बताते हैं कि साहब हम तो ना इतना बड़ा पॉइंट होते हैं, पढ़ते कौन है, हमें कंपनी बोलती है बस पॉइंट ढूंढो क्या कैसे रिजेक्ट किया जा सकता है। वो एक पॉइंट ढूंढ लेते, भैया इसके अंदर ना चौड़े टायर लगे थे, हमने क्लेम आपका रिजेक्ट कर दिया। थार वाला केस याद है ना, कुछ केस में इसके अंदर ना लाइट ऐसी लगी थी भाई साहब, ये लाइट की वजह से ना आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया। ऐसे ही वारंटी वाले भी करते हैं, देनी होगी वारंटी उनको वो दे देंगे, कितनी भी आप सीएनजी किट लगवा लो फिर भी इसलिए आपको वारंटी दे देंगे। नहीं देनी होगी उनको वारंटी, आपने एक होल्डर भी अलग लगवाया होगा ना, कपलर बल्ब भी चेंज कराया होगा, वारंटी वाइट। मैंने एक क्विट देखी थी, उसका बल्ब हम चेंज कर रहे थे ब्रेक लाइट का, उस पर लिखा था बल्ब चेंज कर लिया था तो वारंटी वाइट, मतलब बल्ब के ऊपर एक स्टिकर चिपका था, अगर ये निकल गया वारंटी वाइट। क्या बात है यार, ये तो सीधी सीधी बात है, मतलब बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें हैं। तो जिनको बेवकूफ़ बनाना होता है ना तो उनको वैसे वो बना देते हैं। इसके अलावा क्लेम पास भी हो जाए, आप ये सोचते हो ना कि मेरी गाड़ी थी टोटल लॉस में चली गई तो पूरे पैसे कंपनी दे देगी, पूरे पैसे आपको कंपनी नहीं देती है। आईडीवी वैल्यू कंपनी की बहुत कम होती है, वो आईडीवी वैल्यू आपको देने जाते हैं। आईडीवी वैल्यू में भी जीएसटी काटते हैं, अभी एक गाड़ी का मिल रहा है उसमें जीएसटी काट के देते हैं, मतलब आधे पैसे किसी तरह आपको मिल पाते हैं। और जो आपकी गाड़ी होती है टोटल लॉस वाली, वो गाड़ी अपने पास ले जाते हैं। समझ रहे हो, टोटल लॉस का स्कैम, ये टोटल लॉस वाली गाड़ी अपने पास रख लेंगे, जबकि वो गाड़ी टोटल लॉस की नहीं थी, इतना डैमेज नहीं था आपके पास, वो अपनी होती इंश्योरेंस से नहीं कराते तो आप उसको बनवा लेते बड़े आराम से, लेकिन वो गाड़ी उन्होंने ले ली। अब वो गाड़ी को क्या करेंगे, आपसे कह दिया टोटल लॉस हो गई, अब उस गाड़ी को एक पोर्टल पे बिड चलाई जाती है, फिर उधर सेकेंड हैंड गाड़ी वाले डीलर उस पर बिड लगाते हैं, वहाँ से वो लोग उससे गाड़ी खरीद लेते हैं, फिर वो बाहर गाड़ी बनवाते हैं, जैसे आप बिना इंश्योरेंस बनवाते बाहर गाड़ी बनवाते हैं और फिर वो गाड़ी मार्केट में बिक जाती है। ये जो इंश्योरेंस कंपनी बहुत जल्दी टोटल लॉस कर देती है, ये भी एक स्कैम ही है, क्योंकि टोटल लॉस करने में कंपनी का फ़ायदा है, इंश्योरेंस कंपनी का ही फ़ायदा है। इंश्योरेंस कंपनी आपसे आपकी गाड़ी छीन लेती है और आपको पता भी नहीं चलता। आपकी गाड़ी की वैल्यू उस समय बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आपको बता दिया कि भैया अब तो ये स्क्रैप हो चुकी है, हम आपको स्क्रैप का इतना पैसा दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत है, लेकिन असल में वो गाड़ी आपकी स्क्रैप थी ही नहीं। जब वो बिड लगती है, उस पर बिक रही होती, तब उसकी वैल्यू जाके देखो, और बिड लगने के बाद भी जब वो गाड़ी बन जाती है, बिकती है, तब उसकी वैल्यू जाके देखना। मेरे आंखों के सामने मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, मुझे पता है ये चक्कर कहाँ घूमता है, कहाँ जाके कहाँ ख़त्म होता है।
अगर आप कहोगे तो मैं ये वीडियो भी बना दूंगा। चक्कर कैसे कैसे घूम रहा है ना, वो चक्कर वाले भी मेरे जानने वाले हैं, कौन चक्कर घुमा रहा है, कहाँ से बेचता है, कहाँ से उठाता है, वो सब लिंक में है। फिर वो टोटल लॉस में जिस मालिक की थी, फिर उसको कहते हैं भाई साहब फाइल ना आप साइन कर दो इस पर ट्रांसफर के लिए, टोटल लॉस में नहीं जाती, फिर वो ट्रांसफर हो जाती है गाड़ी। कुल मिला के कस्टमर का नुकसान ही होता है। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मुझे लगता है इन झंझटों में ना पड़ूँ। मुझे जो अगर डैमेज कभी होगा भी तो मैं अपने हिसाब से उसको करा लूँगा, और मेरा इतना डैमेज कहीं होता ही नहीं कि मैं बहुत डिफेंसिव ड्राइविंग करता हूँ, बहुत संभाल के करता हूँ। 2023 में ब्रेजा रखी थी, कुछ नहीं हुआ। अरे सब कुछ छोड़ो, मेरा 2007 मॉडल इंडिका जब मैंने स्क्रैप में बेची तो वो ओरिजिनल पेंट न्यू थी। मैं अपने आप को जो चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके लिए अपने आप को तैयार रखता हूँ। अच्छा, ये इंश्योरेंस पॉलिसी के मामले में मेरे सिर्फ ये विचार थे जो मैं अपनी सोच रखता हूँ। मैंने सीधे सीधे आपके सामने रख दी, क्रिस्टल क्लियर, ना किसी से डर के, ना किसी से घबरा के, ना कोई चीज़ छुपा के। आपके क्या विचार हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मन में कोई सवाल और आ गया हो या फिर मुझे कोई सुझाव भी देना चाहते हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।